हेलो एवरीवन एंड आई एम निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, तो नीट का पेपर हो चुका है, मार्क्स का भी चल रहा है, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगी, ये वो। बहुत सारी कोचिंग्स बता रही हूँ कि इनके यहाँ इतने 700 प्लस आ रहे हैं या फिर 690 प्लस आ रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है, बट पेपर हुआ तब से और रिजल्ट आने वाला है तब तक। ये जो टाइम होता है ना हमारे पास, उसका नया मतलब अब जो ये है उसमें तुम कुछ, मैं इसी वीडियो में इसके बारे में बात करूँगी कि इस टाइम में जो है हम कैसे इसको यूटिलाइज़ करें, क्या करें ऐसा। क्योंकि कहीं न कहीं हम पेपर दे के आते हैं ना, तो मैं अपने बता रही हूँ, मैं भी ऐसे ही करती थी। पूरे टाइम लाइक कट ऑफ देखना, ये करना, वो करना, मतलब पूरे टाइम हम यही कर इसी में एंगेज रहती थी कि कैसा होगा, क्या होगा। तो अगर मैं बताऊँ तो ठीक है, आप उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, इस टाइम में जो है आप कुछ न्यू स्किल्स सीखने की कोशिश करो। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं और कोई तो मतलब 2 साल से कर रहा है, कोई 3-4 साल, मतलब 1, 2, 3 ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये ना लाइक बहुत टाइम लेता है, ठीक है? और इसके बीच में पता है हम लोग ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम ये सोच के रखते हैं कि नीट हो जाए, उसके बाद हम ये करेंगे, वो करेंगे। मैं भी ऐसे सोचती थी। तो बट सोचने से आई थिंक ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता। सोच लिया ठीक है, बट उस पर तुम्हें जो है काम करना पड़ेगा। अगर आप मतलब सोच रहे थे कि मेरा नीट कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं ये करूँ, बट अब नहीं कर पा रहे हो, जो कि एक रीज़न होता है। कहीं न कहीं तुम यही सोचते रहते हो कि तुम्हारा पेपर कैसा गया है, सबके नंबर कैसे आ रहे हैं, तुम्हारा होगा या नहीं होगा। ये फैक्ट है और ये सबके साथ होता है। लेकिन 24 आवर्स का टाइम है, उसमें से तुम कुछ टाइम दे दो उसको, सब चीज़ों को एनालाइज़ करने के लिए। और मैं बोलूँगी कि जिसको लग रहा है कि काफ़ी सही मार्क्स हैं उसके, तो मैं कह रही हूँ उसका तो अपना काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस होता है वो सब समझ ले, उसके लिए वो ज़्यादा बेटर है कि कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे कॉलेज फिल करते हैं, वो अपना करे। और साथ में जो उसने सोच रखा है कि मैंने सोचा था कि ये नीट हो जाए उसके बाद मैं ऐसे-ऐसे करूँगा, तो वो उस पे काम करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि कोई कुछ भी हो सकता है वो चीज़ जो है, किसी को बुक्स रीडिंग का शौक होता है, न्यूज़पेपर रीडिंग का शौक होता है, किसी को खेलने का है, कोई नहीं खेल पाए, ज़्यादा नहीं खेल टाइम नहीं दे पाए, सॉन्ग सिंगिंग का, डांसिंग का, आर्ट का, तो वो जो है टाइम दो, इसमें स्किल्स को टाइम दो इस टाइम में, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब हम एक चीज़ से हट के कुछ न्यू करते हैं ना, तो माइंड में थोड़ा-सा लाइक क्रिएटिविटी आती है, तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा। और जो तुम कहीं न कहीं सोच रहे थे, कभी-कभी क्या होता है कि हम कंटीन्यूअसली ड्रॉप लेते चले जाते हैं, ठीक है? और मैं सच बताऊँ, ड्रॉप लेते चले जाते हैं हम लोग, लेकिन उसमें ना बहुत टाइम कंज़्यूम हो जाता है। और जब तुम्हें एक बार लग रहा होगा ड्रॉप होने के बाद, जैसे हम काफ़ी सारे ड्रॉप लेते हैं, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि तुम्हें कॉलेज मिल रहा है तो सोचते हो कि अब कैसे स्टार्ट करें, क्या करें अब? तो एक मतलब कुछ भी नहीं होता तुम्हारे पास उस टाइम जो है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या ना करें? क्योंकि तुमने लाइक ऑफ कोर्स पूरा टाइम दिया अपनी पढ़ाई को, जो देना भी चाहिए। लेकिन उसके बीच में जो फ्री टाइम मिल रहा था ना, तो उसको तुम्हें थोड़ा-सा यूज़ करो, जो अभी बिगिनर्स लाइक इनिशियल वाले हैं, क्योंकि ड्रॉप हो जाते हैं तो मुझे पता है कि कैसा लगता है कि टाइम चला जाता है और तुम कुछ चीज़ नहीं सीख पाते। तुम बस मन में सोच के रखते हो कि तुम ये करोगे, तुम्हारा पेपर हो जाए, लेकिन नहीं सीख पाते। तो बढ़िया है कि अब ये टाइम जो मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करो, कुछ न्यू सीखो। ये नहीं कि इंतज़ार में बैठे रहो, नहीं, जो भी है स्टार्ट करो। तो किसी को ड्राइविंग सीखनी हो, स्पेशली गर्ल्स ज़्यादा सीखेंगी ड्राइविंग, सीखनी चाहिए, ठीक है? तो ड्राइविंग वगैरह जो भी है, जिसको जो स्किल सीखनी है, घूमने जाओ, सब कुछ करो। क्योंकि इसके बाद लाइक इन सब से हटोगे ना, तो माइंड को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो, अगर जैसे कोई आगे प्रिपरेशन करने की सोच रहा हो, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो छोटा ब्रेक लेके और अपनी चीज़ें जो है बस से तब कंटिन्यू करे, तो उसके लिए तो और सही है। इन्हीं सब के बारे में मैं मतलब बात कर रही थी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है और तुम नहीं सीख पाते। किसी को लाइक एडिटिंग का शौक होगा तो वो सीखो आज के टाइम में। तो
मतलब क्योंकि अगर तुम यूट्यूब पर आने की सोचते हो ना, तो उसके लिए भी ना तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। लाइक ऐसे नहीं कि तुम सोचो कि नीट हो जाए उसके बाद हम जो है कर लेंगे, नहीं भाई। उसके लिए प्रॉपर एडिटिंग, प्रॉपर सब कुछ आना चाहिए, बहुत सारे फीचर्स, सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। तो क्या है कि अगर तुम थोड़ा-थोड़ा सीखोगे ना, तो तुम्हारा ऐड होता जाएगा वो, और जब एक टाइम प्रॉपर होगा तो अच्छे से कर पाओगे वो। इस टाइम में सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बाकी अपना कॉलेज का जो भी है वो सब देखो, काउंसलिंग वगैरह के लिए कैसे-कैसे पूरा प्रोसेस रहता है, कैसे-कैसे एक लिस्ट बनानी होती है सारे कॉलेज को, कैसे अरेंज करना होता है। तो ये टाइम इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे से इसे यूटिलाइज़ करो। हाँ, तो मैं ये जो वीडियो है वो काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, क्योंकि मेरे खुद के कॉलेज के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे। तो बट मैंने सोचा कि नहीं, अब बनाती हूँ, थोड़ा-सा लाइक बात करती हूँ। मेरे का कहने का मतलब है कि अपना जो भी करना है करो, लेकिन अपने सिर्फ सोशल मीडिया को देखने में, वीडियोस देखने में ज़्यादा उन सब में मत करो। तुम देखो वीडियोस, बट वही चीज़ देखो जो जिससे कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ काम आएगी। ऐसे नहीं कि फालतू देखे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट तुम्हारे काम नहीं आ रही वो चीज़। क्योंकि सेल्फिश थोड़ा-सा होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुम हर चीज़ को फ़ॉलो मतलब देखते चले जाओ, है ना? अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट मैक्सिमम फ़ोकस वहाँ करो कि जहाँ तुम्हें लगता है कि इससे मेरा जो है आगे जाके कुछ फ़ायदा होगा, कुछ फ्यूचर में इससे कुछ मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ स्किल सीखने को मिलेगी। क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, पेपर का कुछ पता नहीं है, कभी भी लीक होते हैं, कभी भी कैंसिल होते हैं। जस्ट अनस्टेबिलिटी है, तो पक्का प्रॉपर श्योरिटी तो कहीं भी नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग ना थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट ना करें हम लोग। तो वो सही है, मतलब चीज़ें देखो तुम वो, जिससे तुम्हें नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले। क्योंकि आगे जाके यही सब जाके हमें करना है, कहीं-कहीं यही चीज़ें हमें अप्लाई करनी होंगी। तो इसलिए हमें वही चीज़ें ज़्यादातर देखनी चाहिए जिससे हमें मोस्टली कुछ फ़ायदा होता है। फ़ायदा इन द सेंस कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हें जहाँ भी लग रहा है कि तुम्हारे प्लस पॉइंट में कुछ पॉज़िटिव देगी, तुमको कुछ सिखा के जाएगी, तुम देखो कोई दिक्कत नहीं है उसको। और बाकी ठीक है, छोटा-मोटा अपना मूवीज़ वगैरह जो देखनी है देख सकते हो। लेकिन मैक्सिमम अपना काम यहाँ करो जहाँ पर कि तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे लिए बेनिफिट होगी, है ना? तुम्हारी पढ़ाई में या फिर तुम्हारा जो भी करियर है, जो भी बनाने में। तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा जो है फ़ॉलो करो, सही रहेगा अच्छे से। और बाकी देखते हैं रिज़ल्ट का कब तक आएगा, कब तक रहता है, क्या रहता है। मेरा तो पता नहीं जो भी है। बाकी मैं तो अपना जो भी अपना कॉलेज के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं वो दे रही हूँ। अपना कॉलेज जाना हो रहा है और यही चल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि जब मैंने भी प्रिपरेशन की थी ना अपने ड्रॉप ईयर में, तो मैंने लाइक इन सब चीज़ों को टाइम नहीं दे पाई थी मैं। लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया था। तो बाद में मैंने मतलब चीज़ें सीखी थी काफ़ी सारी। तो तुम्हें ना एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर तुम कुछ न्यू स्किल सीखते हो ना, तो तुम्हें एक स्टेबिलिटी, एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है उन सब चीज़ों में। ये मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ। तुम्हें लगेगा कि हमने अपना, क्योंकि पता है कभी-कभी क्या होता है, इतना लाइक ऑनलाइन वाला टाइम है हम लोगों का, और वो हम देख लेते हैं। लेकिन जब उस टाइम को हम लोग जब बाद में रियलाइज़ करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार हमने वेस्ट कर दिया। इसमें हम कुछ कर सकते थे, कुछ यूज़फुल चीज़ें कर सकते थे, बट जब हम सोचते हैं ना तो टाइम निकल जाता है। तो इसीलिए जो है थोड़ा-सा आराम से प्लान्ड वे में काम करो, और अच्छे से अपनी चीज़ें देखो, करो, कॉलेज का पूरा एनालाइज़ कर लो। क्योंकि जिसके भी मार्क्स अपने अच्छे आ रहे होंगे, तो वो लोग ये सब चीज़ें करें। बाकी स्किल्स न्यू सीखने का जो काम है, वो तो आई थिंक जो भी हैं वो सभी मतलब कुछ ना कुछ करें एटलीस्ट। तो इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस देंगी चीज़ें। बस यही बात कर रही थी मैं इस वीडियो में, और जब रिज़ल्ट आएगा तब तो देखा जाएगा क्या होगा। तो तब तक के लिए बस ऐसे ही आराम से देखते रहिए, उसको सीखते रहिए।